हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो लोगों को इसके बारे में बहुत ही कम पता है, लेकिन वो समझते हैं शायद हमें पूरा पता है। आज हम बात करने वाले हैं बेटियों के अधिकार की। एक पिता की संपत्ति में बेटी का कितना अधिकार होता है, कब कितना अधिकार होता है, कब उससे वो अधिकार वापस लिए जा सकते हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। वैसे तो लोगों को ये पता होता है कि ज्यादातर लोगों को पता है कि एक बेटी का जो अधिकार है पिता की संपत्ति में वो बराबर का होता है, यानी कि बेटी कभी भी अपने पिता से वो संपत्ति में अधिकार ले सकती है या पिता की संपत्ति में अधिकार मांग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और बहुत सारे लॉज होते हैं जो समझना बेहद जरूरी होता है। आज हम एक शॉर्ट वीडियो ही इसको कहेंगे, उसके माध्यम से आपको थोड़ा सा इसमें हम अवेयर करते हैं कि क्या है ये कानून। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में इसका पूर्ण रूप से इसका वर्णन किया गया है और जिन लोगों ने जो इस फील्ड से हैं या जो जिन लोगों का ऐसा कोई केस मैटर चल रहा है वो इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे थोड़ा बहुत। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपके दोस्तों के साथ भी शेयर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले भारत में या अन्य देशों में भी आप कह सकते हैं, महिलाओं का उतना अधिकार नहीं था जितना पुरुषों का अधिकार होता था। यानी पहले पुरुष प्रधान देश हुआ करते थे। अभी भी काफी सारे क्षेत्रों में ऐसा है कि पुरुष की प्राथमिकता ज्यादा है, लेकिन अगर बात कानून की या अधिकारों की जाए तो महिलाओं को ज्यादातर बराबरी का अधिकार दिया जाने लगा है। वैसा ही एक अधिकार होता है संपत्ति पर अधिकार, यानी कि पुत्री का अपने पिता की संपत्ति पर कितना अधिकार होता है, कब वो इसमें हक जता सकते हैं या कब उनका अधिकार उससे समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ये स्पष्ट रूप से किया गया है कि बेटी का अपनी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। यानी कि एक बेटी चाहे तो अपने पिता से अपनी बराबर की संपत्ति ले सकती है और उसका उपयोग कर सकती है। लेकिन अगर पिता वसीयत बना के पिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर उस वसीयत के हिसाब से ही उस संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। और अगर उसमें बेटी का स्थान नहीं दिया गया, यानी बेटी को स्थान नहीं दिया गया या बेटी को कोई संपत्ति नहीं दी गई है, तो बेटी फिर वो संपत्ति नहीं ले सकती है। लेकिन हाँ, यदि पिता ने वसीयत किए बिना ही पिता की मृत्यु हो जाती है और बेटी चाहे तो उस संपत्ति पर अपना अधिकार दिखा सकती है और ले भी सकती है। अगर कोई ये कहता है, जैसे कई सारे केसों में ऐसी दलील दी भी गई है कि भाई की तरफ से दलील दी गई है या फिर अन्य लोगों की तरफ से दलील ऐसी दी गई है कि बेटी के जो ससुराल है वो बहुत ही संपन्न ससुराल है, सभी लोग जॉब करते हैं या फिर पति व्यवसाय करते हैं या ससुर व्यवसाय करते हैं, संपन्न परिवार है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बेटी के ससुराल में संबंधता या उसकी स्टेटस से किसी भी तरह का उसके अधिकारों पर फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी संपत्ति पर, आपकी संपत्ति यानी पिता की संपत्ति पर वो बराबर का अधिकार ले सकती है। वहीं अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत किए हुए हो जाती है, मतलब पिता ने अपनी संपत्ति पर किसी भी तरह की वसीयत अगर नहीं की है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी बेटी अपना अधिकार, अपनी संपत्ति, अपना हिस्सा ले सकती है। उस संपत्ति पर या प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा ले सकती है। लेकिन हाँ, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, पिता ने वसीयत बना दी है और पिता की मृत्यु हो जाती है और वसीयत बना दी गई है और अगर उसमें बेटी का स्थान नहीं दिया गया है, बेटी को स्थान नहीं दिया गया है या बेटी को किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, तो वो उसमें अपना हिस्सा नहीं ले पाएगी। यानी कि फिर वसीयत के हिसाब से ही प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाएगा। ये तो कानून ही है। अब बात करते हैं कि अगर बेटी को वसीयत मिल गई है, यानी कि वसीयत में स्थान मिल गया है या फिर प्रॉपर्टी बेटी ने ले ली है, तो उसका अधिकार उस प्रॉपर्टी से कब खत्म हो जाता है? अगर लड़की के किसी भी तरह की संतान नहीं होती है,
तो उस संतान की अनुपस्थिति में वो प्रॉपर्टी जो उसको उसके पिता से मिली है, वो पिता के उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी। यानी कि पिता के बाद जो भी उस प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी होंगे, वो प्रॉपर्टी उनके पास चली जाएगी, स्वतः ही वो उन पर हस्तांतरित हो जाएगी। लेकिन इसकी कानूनी प्रक्रिया भी की जाती है। तो उस समय अगर बेटी के किसी भी तरह की संतान नहीं है और वो चाहे कि मैं ये प्रॉपर्टी अपने पति को दे दूं या ससुराल में किसी अन्य सदस्य को दे दूं, तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसको किसी भी तरह का ऐसा अधिकार नहीं है कि वो संपत्ति किसी अन्य को ट्रांसफर कर सके और या उस पर बेच सके उसको, या उसका किसी भी तरीके से अन्य तरीके से उपयोग कर सके। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर आप अपना कमेंट कर सकते हैं, या हमने अपना नंबर वहां पर छोड़ दिया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में आप बता सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हम समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।